बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी प्रोग्राम सॉल्यूशंस में ये हमारा थर्ड पार्ट है जो आज हम करने लगे हैं। इस पार्ट में हम नेस्टेड लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम करेंगे। नेस्टेड लूप क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके लिए हम एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि वो किस तरह से काम करती हैं। ठीक है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि राइट अ प्रोग्राम डैट डिस्प्ले दिस आउटपुट। आउटपुट कौन सी है? आउटपुट हमारे पास ये वाली है कि ये वाली आउटपुट जो है वो आपने डिस्प्ले करवानी है। अब ये आउटपुट हम किस तरह से डिस्प्ले करवाएं? हाँ जी बेटा, अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। जो आउटर लूप हमारी होती है उसको हम एज ए रो यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो इनर लूप हमारी होती है उसको हम एज ए कॉलम लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉलम, ये हमारा कॉलम क्या है? कॉलम 1 है। ये हमारा कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी क्या है? एक रो है। ठीक है। तो अब देखें कि जो रो है वो 1 टाइम चलेगी और कॉलम जो है वो हमारे कहाँ तक चलेंगे? ये तमाम लूप जब तक ये इनर लूप जब तक एंड नहीं हो जाती उस वक्त तक ये चलते रहेंगे। ठीक है। अब प्रोग्राम की तरफ आ जाते हैं। अगर हम अपनी फिग की तरफ देखें तो उसमें कितने कॉलम हैं? 5 कॉलम हैं और 5 ही रोज़ हैं। तो हमने क्या करना है कि जो हमारी आउटर लूप है उसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से लेके उसको हमने कहाँ तक लेके जाना है? 5 तक, और उसमें 1 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। अब इनर लूप जो है उसमें अगर आप देखें तो क्यू को मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ है और उसको पी तक लेके गया हूँ। पी तक क्यों लेके गए हैं कि अब पी की अगर वैल्यू 1 है तो क्यू की वैल्यू भी 1 है, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगी लूप? 1 से 1 तक चलेगी। ठीक है। तो सिर्फ एक स्टार जो है, ये स्टैरिक जो है वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले देखें, कंडीशन 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो लूप हमारी ट्रू है तो हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्यू की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट कर देंगे। ठीक है। स्टैरिक प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट उसके अंदर एक इजाफा होगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जब यहाँ पे 2 आएगा तो 2 क्या है? उससे लेस देन है, इक्वल टू है? नहीं ना, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। जैसे हमारी कंडीशन फॉल होगी, ठीक है, तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सी आउट एन है। एन क्या करेगा कि हमें न्यू लाइन पे ले जाएगा। कर्सर हमारा इस वक्त यहाँ पे था, यहाँ से कर्सर हमारा कहाँ पे आ जाएगा? इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है। न्यू लाइन के बाद उसके बाद क्या होगा कि पी के अंदर एक इजाफा होगा। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 5 से लेस देन है, कंडीशन हमारी ट्रू है, हम इनर आ जाएंगे। ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? 2, तो 1 जो है वो 2 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टैरिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्यू में एक और इंक्रीमेंट होगा। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 के इक्वल होता है। जैसे 2 के इक्वल होता है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? स्टैरिक आ जाएगा। ठीक है। अब जो है क्यू की वैल्यू एक और बढ़ेगी। जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। 3 जो है वो ना तो 2 से लेस देन है ना इक्वल टू है, तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल। तो हम इस लूप से जो है वो बाहर निकल आएंगे। अब उसके बाद फिर न्यू लाइन ऑपरेटर है, तो कर्सर हमारा यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन पे। और फिर पी के अंदर एक और इजाफा होगा। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। ठीक है। तो पी की वैल्यू जब 3 हुई तो कंडीशन ट्रू है, हम नीचे आ जाएंगे। पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 3 होगी। 3 5 से लेस देन है, कंडीशन हमारी ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के इनर बॉडी में आ जाएंगे। और फिर क्यू जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट है, चलेगा कहाँ तक? ये 3 तक चलेगा, क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 टाइम, तो ये 3 टाइम। अब देखिए कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे, स्टैरिक प्रिंट होगा, यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्यू के अंदर फिर इंक्रीमेंट होगा। 2 जो है वो 3 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है तो स्टैरिक आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्यू की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। क्यू 3 है, 3 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है तो फिर स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा?
कि कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जैसी कंडीशन फॉल होगी तो कर्सर हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर p में एक इजाफा होगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर इनर आ जाएंगे, इनर आने के बाद फिर क्या होगा 4 टाइम जो है वो स्टैरिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर कर्सर जो है वो हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, p में फिर इजाफा होगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और फिर क्या होगा 5 टाइम जो है वो यहाँ पे स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमारी वो शेप रिक्वायर्ड जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर इसमें थोड़ा सा आगे पीछे रद्दोबदल कर दिया जाता है तो आप बस यहाँ पे कंडीशन जस्ट चेंज करेंगे और आपकी स्क्रीन पे जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आपकी आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हमारी रिक्वायर्ड शेप जो है वो प्रिंट करता है या नहीं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। जैसे आप कंपाइल करते हैं उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ जी, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया है और हमारी रिक्वायर्ड जो शेप है वो स्क्रीन पे नज़र आ गई। ठीक है, हाँ जी, चलें हम हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की तरह ही है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मुश्किल है कि इसमें पहले स्पेसिस आई हुई हैं। अगर पहले स्पेसिस आई हुई हों तो फिर हम क्या करते हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इजाफी लूप जो है वो चलानी पड़ेगी। ठीक है, और हमारा रिज़ल्ट जो है वो उसी तरह से हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 3 लूप्स जो हैं वो ली हुई हैं i j k। ठीक है, 3 लूप के लिए वेरिएबल लिए हुए हैं और एक वेरिएबल लिया हुआ है c यानी कि काउंट के लिए, कि पहली दफ़ा हमें कितनी स्पेसिस प्रिंट करनी है, दूसरी दफ़ा हमें कितनी स्पेसिस प्रिंट करनी है। फिर उस हिसाब से हमने क्या किया हुआ है कि ये एक वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अब पहली लूप अगर आप देखें उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया, सेम वैसे ही है, 1 से स्टार्ट हुई है 5 तक चल रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लूप जो हैं इनके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं। हाँ जी बेटा, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिस वाली लूप को चलाना है। स्पेसिस जो है ना वो प्रिंट करनी है। यहाँ पे लूप मैंने जो स्टार्ट की है k = 1, k लेस देन एंड इक्वल टू c। c हमारा क्या है, ये वाला काउंट में वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब ये लूप कितनी टाइम चलेगी, 4 टाइम चलेगी। ठीक है, और 4 टाइम इसमें क्या है, स्पेसिस प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 टाइम जो है वो आपकी स्पेसिस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि ये लूप जो है वो हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लूप अगर आप देखें j = 1, j लेस देन एंड इक्वल टू i की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और फिर उसके बाद j में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देखें j की वैल्यू क्या है 1, i की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन क्या है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ पे स्टैरिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टैरिक जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जे के अंदर क्या होगा, एक इजाफा होगा। जैसे ही जे के अंदर इजाफा होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब 2 ना तो 1 से छोटा है और ना ही 1 के इक्वल है, तो ये लूप भी हमारी क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट क्या है, न्यू लाइन ऑपरेटर। न्यू लाइन ऑपरेटर से क्या होगा कि हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है, सी में माइनस है, यानी कि सी में पहले 4 था तो सी में अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आई के अंदर एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 5 से लेस देन है, कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद फिर उसी तरह से यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 जो है 3 से लेस देन है, कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, स्पेस प्रिंट होगी। ठीक है, फिर के में इजाफा होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो फिर स्पेस आ जाएगी क्योंकि 2 जो है वो 3 से लेस देन है। फिर क्या होगा, एक इजाफा हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 के इक्वल है तो क्या होगा, स्पेस आ जाएगा, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, चल जाएगी। जैसे ही के की वैल्यू 4 होगी, ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है,
तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। जैसे हमारी कंडीशन फॉल होगी तो ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इस लूप के बाद हम नेक्स्ट लूप पे आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो लेस देन है, तो क्या होगा, स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर जे में इजाफा होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के इक्वल है, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर न्यू लाइन ऑपरेटर है, सी में क्या है, माइनस माइनस है, तो सी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले 3 था, 3 से फिर कम हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2, ठीक है, तो 2 टाइम यहाँ पे क्या आएगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम स्पेस आ जाएगी। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे, तो जे की वैल्यू क्या है, 1, अब यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब ये लूप जो है वो कितने टाइम चलेगी, 3 टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे न्यू लाइन पे, न्यू लाइन फिर सी में एक माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। और आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू है, ठीक है, आई की, और सी की वैल्यू क्या है, 1, तो के की वैल्यू 1, तो सी के इक्वल है, कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद के में इजाफा होगा, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ना तो 1 के इक्वल है और ना 1 से छोटा है, तो क्या होगा, लूप हमारी टर्मिनेट हो जाएगी। हम नेक्स्ट लूप की तरफ आ जाएंगे। अब आई में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 4, तो ये लूप हमारी कितने टाइम आइट्रेट होगी, 4 टाइम, 4 टाइम ये लूप आइट्रेट होगी, तो क्या होगा, 4 टाइम जो है वो यहाँ पे स्टैरिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन आई में सी में एक माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और आई में एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएंगे। के की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, 0 है, ना तो छोटा है ना बराबर है, तो लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ये लूप चलेगी नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब ये लूप कितने टाइम चलेगी, 5 टाइम चलेगी, तो 5 टाइम चलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 टाइम स्टैरिक जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारी रिक्वायर्ड शेप जो है वो बन चुकी है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे कि आया हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से रन होता है या नहीं। हाँ जी, तो हमारे प्रोग्राम ने हमारी रिक्वायर्ड शेप जो है वो प्रिंट कर दी है, तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक है।